आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल में जो 10+2 लेवल का वैकेंसी आया है दोस्तों, उसके बारे में, यानी इस वैकेंसी के सारे योग्यताओं के बारे में जानेंगे। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आपका एग्जाम फी क्या लगेगा और न्यू एग्जाम पैटर्न, यानी दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का जो पहले एग्जाम होता था और अब जो एग्जाम होगा, ये पैटर्न दोस्तों बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी ये नए पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को टू द पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जानिए दोस्तों, वैकेंसी जो है वो एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल का वैकेंसीज है और इसमें कुल मिलाकर जो पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट वो है 4500, जो कि 4500 पदों की वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और इसमें बेसिकली 3 पोस्ट है दोस्तों। देखिए, पहला है एलडीसी या जेएसए, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। फिर दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और तीसरा जो है वो भी है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ठीक है। और इसका बेसिक जो सैलरी दिया है दोस्तों, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यानी एलडीसी और जेएसए लेवल 2 में ये जो सैलरी होगा इसका लेवल 2 में, यानी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपका सैलरी बनेगा। वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है दोस्तों, वो 2 लेवल का है, लेवल 4 का भी है और लेवल 5 का भी है। यानी लेवल 4 में अगर होता है तो आपको सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,600 के बीच, और लेवल 5 में होता है तो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपका सैलरी होगा। और डीईओ ग्रेड 1 यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 का जो है वो लेवल 4 का है और इसमें सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपका सैलरी होगा। तो बेसिकली जो 4500 पोस्ट है दोस्तों, बेसिकली ये 3 पदों से ही भरा जाएगा, ठीक है। यानी एलडीसी जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 का। और इसमें जो योग्यता चाहिए, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी है दोस्तों, कहीं भी कोई भी भर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। तो इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो सिंपल सा है दोस्तों कि इंडियन सिटीजनशिप, और आपका योग्यता अगर पढ़ाई की बात करें, क्वालिफिकेशन, तो वो है 10+2, यानी इंटरमीडिएट अगर है, आप कहीं से भी किए हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से किए हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से किए हो, कहीं से भी किए हैं दोस्तों, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते 10+2 आप क्वालिफाइड हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आप सभी को रेकमेंड करूंगा मनीषा बंसल मैम का जो फ्री क्लासेस है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही ये तीनों जो बुक है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा इंग्लिश में। जिसमें से पहला किताब जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं नियोन का जंबल पिकी वायरस, जिसमें पैराग्राफ एंड सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जिसमें 525 जंबल विद डिटेल एनालिसिस के साथ दिया हुआ है, जो कि बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। साथ ही 650 यानी 650 जंबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। और दूसरा बुक जो है दोस्तों, वो है आपका नियोन का ही क्लोज टेस्ट, जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ और बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिया हुआ है। और साथ ही इसमें देख सकते हैं 55+ क्लोज टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस, 50+ क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, 200+ क्लोज टेस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए भी इसमें दिया हुआ। और 3 के तीनों बुक जो है दोस्तों बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश, यानी कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगा। और तीसरा जो है दोस्तों, वो है आपका वर्ड पावर, रूट वर्ड्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2000 वर्ड विद डेफिनेशन, 2000+ वर्ड है और विद डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है, 1000+ एडिशनल वर्ड भी दिया हुआ। और तीसरा जो है वो है 16 टेस्ट, जिसमें 800 क्वेश्चंस का टेस्ट आप दे सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, यानी आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे एग्जाम फी के बारे में, यानी परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि जनरल से अगर आप आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो एग्जाम फी लगेगा वो 100 रुपया लगेगा, मात्र 100 रुपीज। और एससी एसटी और पीएच, फिजिकल हैंडीकैप, देखिए एससी एसटी और पीएच के लिए जो एग्जाम शुल्क रखा गया है, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं देना, इन लोगों को कोई आवेदन फीस नहीं देना है। और तीसरी बात करेंगे एज के बारे में। देखिए एज दोस्तों, यहाँ पे एज कट ऑफ डेट जो रखा गया है, इस डेट को हमेशा याद रखिएगा, 1/1/2022, यानी जब भी आपका एज काउंट किया जाएगा वो इस डेट को ही बेसिक आधार बनाया गया है, 1/1/2022।
और 1/1/2022 तक आपका एज जो होना चाहिए वो मिनिमम 18 वर्ष, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 27 वर्ष। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है दोस्तों वो आपको मिलेगा, इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ओबीसी में 3 इयर्स, SC/ST में 5 इयर्स, तो ये यहाँ पे भी लागू है दोस्तों, ठीक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज जो है वो इसमें लागू है। अब हम बात करेंगे इसका न्यू एग्जाम पैटर्न पर, तो पैटर्न पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न जो था इससे पहले था वो आपका जब मेरिट डिसाइड होता था वो टीयर 1 पे बेसिस पे ही होता था, यानी टीयर 1 में जो आप मार्क्स लाते थे उसी से आपका मेरिट डिसाइड होता था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका टीयर 1 को कर दिया गया है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, ठीक है। इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, यानी यहां से सिर्फ अगर आपको टीयर 1 सिर्फ पास करना है, ठीक है, यहां से आपका कोई मेरिट में अंक नहीं जुड़ेगा। आपका जो मेरिट डिसाइड होगा वो टीयर 2 के बेसिस पे ही होगा, बट इसको क्वालिफाई करना जरूरी है दोस्तों, तभी आप टीयर 2 भी दे पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पहले ऐसा नहीं होता था, पहले था कि टीयर 1 पे आप जो मार्क्स ले आते थे और उसके बाद स्किल टेस्ट होता था, तो टीयर 1 पे जो मार्क्स था उसी बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका मार्क्स डिसाइड होगा, ठीक है। एप्लीकेशन की शुरुआत जो है दोस्तों वो 6 तारीख से, यानी 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023, ठीक है, तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए 5 तारीख तक रखा गया है। और दोस्तों इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जो भी फॉर्म फिलअप करिएगा सही से करिएगा, गलती मत करिएगा। अगर गलती करते हैं तो सुधार तो सकते हैं, बट आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट बार अगर कहीं गलती कर दिए, कोई स्पेलिंग एरर हो, तो उसके लिए पहला सुधार के लिए, करेक्शंस के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। और सेकंड करेक्शन अगर चाहते हैं कि फिर कोई चीज छूट गया, गलती हो गया है, तो सेकंड करेक्शन के लिए 500 रुपया रखा गया है। इसीलिए हमेशा जब भी फॉर्म को भरिएगा दोस्तों ध्यान से भरिएगा, ताकि कोई गलती ना हो, एक्स्ट्रा आपको पे ना करना पड़े। अब देखेंगे टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 जो है दोस्तों बेसिकली आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसीलिए यहाँ पे देखिए टीयर 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय 1 घंटा दिया जाएगा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रत्येक क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलेगा वो 200 अंक, 200 अंक, ठीक है। जिसमें से रखा गया है बेसिक इंग्लिश नॉलेज 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चंस, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस, 25-25 करके हर एक सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस रहेगा, हर एक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है। बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको क्वालिफाई करिए। मार्क्स जो लाना है आपको टीयर 2 में लाना है दोस्तों, जो कि आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो ये रहा दोस्तों SSC CHSL के वैकेंसी के बारे में जानकारी दिए। हालांकि इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पर, आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा, यानी टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस में क्या चेंजेज है, और इसका जो भी है दोस्तों आगे मैं क्लियर कर दूंगा आपका सारा चीज, यानी पूरे सिलेबस का डिटेल्स एक वीडियो बना दूंगा। और इसका CBT एग्जाम की बात करें दोस्तों तो CBT एग्जाम का भी डेट मेंशन कर दिया गया है, ये फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम लिया जाएगा। CBT 1 जो होगा उसका भी डेट बता दिया गया है, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और जिन दोस्तों को इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सारा चीजों को विस्तृत रूप से देख सकते हैं। और इस प्रकार के और भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से अगर अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।